नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे के एक बार फिर सुर्खियों में है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और रावलकोट समेत संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की खबरें सामने आई हैं। इसी महीने प्रस्तावित चुनावों से पहले पाकिस्तान प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना चाहता है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान में भी सुरक्षा चुनौतियां लगातार पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर हमलों और बढ़ती अस्थिरता ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के वरिष्ठ मंत्री की भारत यात्रा ने दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक तस्वीर को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भारत लगातार मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं और क्षेत्रीय सहयोग की नीति पर जोर देता रहा है। क्या पीओजे में बढ़ता तनाव चुनावों को प्रभावित करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट पाएगा? और दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति भारत के लिए क्या नए अवसर लेकर आ रही है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे के इन दिनों एक बार फिर राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से चर्चा में है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रावलकोट सहित कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि आगामी चुनावों से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि आंदोलनकारी प्रशासन की नीतियों, स्थानीय मुद्दों और शासन व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समाप्त करने की अपील की गई है। हालांकि स्थानीय संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक विरोध जारी रहेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एक साथ कई क्षेत्रों में बढ़ती अस्थिरता पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसी दौरान अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के वरिष्ठ मंत्री की भारत यात्रा ने क्षेत्रीय कूटनीति को नई दिशा दी है। भारत पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न और विकास परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग भारत की क्षेत्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति अब पहले से कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं भारत क्षेत्रीय साझेदारी और विकास आधारित सहयोग पर जोर देता दिखाई देता है। हालांकि पीओजे के और बलूचिस्तान से जुड़ी कई रिपोर्टों का स्वतंत्र सत्यापन करना आसान नहीं है। इसलिए इन घटनाक्रमों पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर भी नजर रखना जरूरी है। फिलहाल सभी की निगाहें आगामी चुनावों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि पाकिस्तान इन चुनौतियों से किस प्रकार निपटता है और इसका दक्षिण एशिया की व्यापक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए रुक करते हैं हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्नल एस पठानिया है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद अयाज है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में करूंगा पठानिया सर से। सर, पीओ के जेके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें सामने आ रही हैं और जो हालात वहां पर बने हुए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक एहतियाती कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, या कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी इसको हम मान सकते हैं, जिस तरीके से वहां पे हालात बने हुए हैं? कई लोगों की जानें भी गई हैं, प्रदर्शनकारियों की भी। देखिए साहिल जी, ये बहुत पुरानी बात है जब से ये पीओजे के बना था। और पाकिस्तान को भी पता है, इसके अंदर हम अगर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर लेते हैं जहां से सी पैक निकल रहा है, तो ये तकरीबन 86,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें पीओजे की का तकरीबन 15,000 है, बाकी सब गिलगित बल्तिस्तान में आता है। और पाकिस्तान को ये कहीं ना कहीं पता है कि ये उनका एरिया नहीं है, एंड दैट्स अ रीजन दे ओनली टॉक अबाउट देयर 4 प्रोविंसेस व्हिच आर देयर। और इसको उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस देके कंट्रोल करने की कोशिश की शुरुआत से। पाकिस्तान की अगर हम देखें पॉलिसीज टुवर्ड्स द वेरियस प्रोविंसेस,
जो वो क्लेम करते हैं, पंजाब को छोड़ के। पंजाब इज डोमिनेटिंग इन ऑल रिस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू द लीडरशिप इलेक्शन। पूरा कंट्रोल पंजाब के पास है। और उसके बाद इन्होंने बलूचिस्तान आइडेंटिफाई किया, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान आइडेंटिफाई किया, और खैबर पख्तूनख्वा। इन तीनों जो जगह है, या प्रोविंस बोल लीजिए या स्पेशल स्टेटस वाली जगह है, इसका इन्होंने शोषण किया, इनके लोगों का दमन किया, बर्बरता पूरा इनको दबाया गया। इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके पॉलिटिकल राइट्स, इनके इकोनॉमिकल राइट्स, इनके मिनरल्स जो इनको बिलोंग करते हैं, वो सारे छीनने की कोशिश की गई। और ये जो कार्यवाही है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 साल से चल रही है। बीच बीच में विद्रोह के स्वर उठते रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में अगर आप देखेंगे तो वहां काफी बुरी हालत है, और जिस तरीके से वो लगातार अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं या अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी चीजें अच्छी नहीं है। टीटीपी देख लीजिए, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इनके रिलेशन देखिए, ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है। तो पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, जिसको इकोनॉमिकली पूरी तरह से कोलैप्स हो रखा है, कैन दे मैनेज ऑन टू मेनी फ्रंट्स? वेरी अनलाइकली। और चाइना भी ये रियलाइज कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपना जो हाथ है सी पैक से खींचना शुरू कर दिया। दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू मेक श्योर दैट सी ट्रेड इज नॉट अफेक्टेड। अभी रिसेंट जो हैपनिंग हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और शर्मनाक भी है, क्योंकि ये लोग अपनी फौज और रेंजर को यूज करके उन लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो पीसफुल तरीके से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं, ये उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, ये उन लोगों को मार रहे हैं। ऑफिशियली फिगर जो है दैट मे बी अबाउट 30-31, और जो 500-600 जो घायल बता रहे हैं, बट एक्चुअली इट मे बी मच मोर। और मैं इस बात पे इनकी तारीफ भी करना चाहता हूँ, हमारे जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं। और हमारा जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि पीओजे के इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें एक दो राय नहीं है। तो ये इंटेग्रल पार्ट है। अभी हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम उनको प्रोएक्टिव तरीके से सपोर्ट करें, जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, जितना हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, यूएन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, ह्यूमन राइट। और जरूरत पड़ी है तो हमें डेलीगेशन भेज के भी ये बताना चाहिए कि जो जेनोसाइड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसका उत्तरदायी सिर्फ मुनीर है, और ये किस साल तक जा रहा है, और तो वर्ल्ड कम्युनिटी को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। पाकिस्तान को दे मस्ट इम्पोज सम सैंक्शन, बिकॉज अभी यूएसए के साथ है तो वो बचा हुआ है। आईएमएफ जो है, जो इनको एफएटीएफ में लाना चाहती थी, वो भी यूएसए के बहस के ऊपर उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। वर्ल्ड बैंक, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोज हु केयर अबाउट द ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमैनिटी, दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड हेल्प आउट दीज पीपल। तभी वहां से ये लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेट इट बी। Let there be, kind of a plebiscite which these people have been asking for a very long time. And if they want to come to India, we will welcome them, because वो हमारे जैसे लोग हैं। उनका कल्चर देख लीजिए, ट्रेडिशन देख लीजिए, उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, उनको रहन सहन का तरीका, खाने पे बहुत जम्मू से बहुत मिलता जुलता है। तो लेट्स होप कुछ दबाव इनके ऊपर आएगा, कुछ डर इनको दिखाया जाएगा, ताकि ये जिस इम्punity के साथ ये लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, लेडीज को, और ये जो नरसंहार और अत्याचार जुल्म चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आके रुके। और करूंगा अहमद यासर का। सर, पीओजेके में पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आपकी जानकारी में इसकी सबसे बड़ी वजह हम क्या मान सकते हैं? क्या ये केवल महंगाई और प्रशासनिक नीतियों का मुद्दा है, या इसके पीछे राजनीतिक असंतोष भी उतना ही बड़ा कारण माना जा सकता है? इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, हर एक अमन चाहता है, हर एक डेवलपमेंट चाहता है। बेसिकली टोटलिटी में, ओवरऑल में यही होता है। लेकिन जब इंसान ऐसे में सामने आ जाता है, सड़कों पर आ जाता है, प्रोटेस्ट करता है, या लड़ाई करने पर आमादा हो जाता है, तो वो कुछ मजबूरियों की सिचुएशन में हो जाता है। और सच, जहाँ तक पीओजी की मजबूरी का ताल्लुक है, वो यही है कि शायद उनको उनके साथ सही ट्रीटमेंट, ह्यूमन जैसा, इंसानों जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए जो जो ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरत चाहिए,
इसके बावजूद कि वो ऑक्यूपाइड है, वो कोई इंडिपेंडेंट उस लिहाज से महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एज लॉन्ग एज दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तान या कोई भी कंट्री में ऐसा हो, तो ये जरूरी बनता है कि वो उनको उनके साथ व्यवहार ऐसा करे, ट्रीटमेंट सही करे, और उनकी जो जायज़ मामलात है, जायज़ फैसिलिटीज़ है, जायज़ ज़रूरियात है, उनको देख ले। अभी वो लोग जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। कहीं सड़क का मसला, कहीं पानी का मसला, कहीं बिजली का मसला, कहीं इन्फ्लेशन का मसला, कहीं राशन, आई मीन दीज आर नॉर्मल इश्यूज, या उसके साथ साथ कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात, या कोई वो रिजर्वेशन की बात, आई मीन दीज आर नॉर्मल इश्यूज जो डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन अब ये डिस्कस तभी हो जाता है कि जब आपको मन में कुछ करने का हो, उनको अपनाने का हो, उस तरीके से इसके साथ बात करके मामले को हल किया जा सकता है। ये कहीं नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ पीओजेके में ही इश्यूज आ सकते हैं, ये कहीं भी आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो शासन है, आपका जो देखने वाले हैं ऊपर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस चीज को कैसे ले लेते हैं। तो चूंकि पीओजी के लोग जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है, उनकी मांगों को समझा जा रहा है, उनके हालात को समझा जा रहा है। नतीजन वो सड़कों पर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसके नतीजे में शायद 500-600 के लोग अरेस्ट भी हो गए हैं, और कोई एक आध मरा भी, और उनके लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया। अब शायद वो 48 आवर्स का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। आई मीन इंसान तो, वो कहते हैं ना कि जब तंग आमद बजांग आमद, जब इंसान तंग आता है, परेशान हो जाता है, तब ये मामला आ जाते हैं। और परेशानी अगर ऐसी हो, तो उसके लिए शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हुकूमत होती है। लेकिन बदकिस्मती से शायद उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। वही एक वजह है कि वो बजिद है कि अपने मामलात को लेकर। नहीं तो अगर वहाँ की हुकूमत, वहाँ की गवर्नमेंट जो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो अगर वो उनको एक एक अपनापन मान के, अपना मान के, उनके साथ सही व्यवहार करते, उनके साथ बातचीत करके देख लेते उनके इश्यूज क्या है, तो नहीं लग रहा है कि उनको भी कोई ये मजबूरी थी कि भाई हम जंग करें, प्रोटेस्ट करें, लड़ाई करें, सड़कों पर आए। तो वजह यही है कि शायद वहाँ की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं कि जिनको सुना ही नहीं जा रहा है, उनको कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो यही एक वजह है, उसको और कोई वजह नजर नहीं आ रहा है कि उनको कोई इमीडिएटली कोई। हालांकि ये जो दिक्कतें हैं, ये बहुत सालों से है, कहीं एक तरीके के, कहीं दूसरे तरीके की। एक जैसे पिछली बार भी मैंने कहा, एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि पीओजे के और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये एक ही खिता है, अब दो हिस्से हो गए हैं। और एक और इशू भी है कि कुछ लोग वहाँ बस रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बस रहे हैं, कहीं कोई किसी का बहन, कोई किसी का भाई, कोई कोई रिश्तेदार, उनको भी एक मसला है, वो भी मिलने जुलने का नहीं आ रहा है। वो भी एक इशू है। जैसे पहले कहीं किसी हुकूमत ने एक आना जाना की सहूलियत कायम की थी, वहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड का भी, तो थोड़ा सा सहूलियत समझने में, आने में, दिक्कतों को थोड़ा सा कम करने में हेल्प होता था। लेकिन अब जब वो एक फंसे हुए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही एरिया में उनको कन्फाइन करके है, और देखने वाला कोई नहीं है, तो ये नालाजमनी दिक्कतें उसी का वजह है। और शायद ये बढ़ भी सकते हैं अगर उनको देखा नहीं जाएगा। ठीक है सर, मैं पठान सर का रुख कर दूंगा। सर, ऐसी परिस्थितियों में क्या पाकिस्तान अक्सर आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाने जैसी रणनीति अपनाने की कोशिश कर सकता है? कितना सतर्क रहने की जरूरत है भारत को इसमें? देखिए, उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम जो है, उनके बहुत ज्यादा डायमेंशंस है। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर वो भारत के ऊपर युद्ध करने का दुस्साहस करेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, बिकॉज देयर इज नो मिलिट्री पैरिटी। उन हमारी जो तकरीबन स्ट्रेंथ है, अगर हम एयरफोर्स ले लें, नेवी ले लें, उसके बाद हम अपने आर्मी ले लें, आर्मी का जो आर्मामेंट और इक्विपमेंट ले लें, वी आर फार सुपीरियर टू दैट। उनका साइज जो है तकरीबन हमसे वन फिफ्थ उनका साइज है। तो एक ऐसा देश जो इकोनॉमिकली पूरी तरह से खोखला हो चुका है, जिसके जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व 10-12 बिलियन डॉलर के करीब घूम रहे हैं, तो वो लड़ाई की तो सोच नहीं सकता। लेकिन यस, वो गीदड़ बकिया जरूर दे सकते हैं।
वो ये जरूर कह सकते हैं कि हम आपके ऊपर युद्ध थोप देंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि हम आपके जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हम आपके डैम उड़ा देंगे अगर आप डैम बनाते हैं। तो वो चल रहा है, यू सी दैट रेटोरिक्स आर ऑन। बट अगर हम रियलिटी देखें तो वो उस काबिल नहीं है कि वो भारत जैसे शक्तिशाली देश के ऊपर अटैक करे। और आपने देखा भी था पिछले जो आप सिंदूर हुआ था जिसमें चाइना पूरी तरह उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको 4 दिन के अंदर उनको दे हैड टू आस्क फॉर द सीज फायर। तो वो कहने की बातें हैं। उसके बाद ब्रेवोडो क्या है कि यू कैन डू द चेस्ट थम्पिंग एंड से वी आर द बेस्ट, और हमारा हम इंडिया को कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते वो, लेकिन उनका नुकसान ज्यादा होगा। सो आई रूल आउट एनी। बट ये चीजें आती रहेंगी, धमकियां आती रहेंगी, युद्ध की वार्निंग भी आती रहेंगी। वी नीड नॉट टू बी overtly, very very apprehensive about it, but at the same time हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा है, क्योंकि उनके अंदर से इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रहा है और नैर्को टेररिज्म के साथ टेररिज्म हमारे ऊपर थोपा गया है। तो उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को तैयार रहना पड़ेगा, हमारे जो लोकल्स हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा, और वो सारी कार्रवाई चल रही होगी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है दैट ही कैन इनिशिएट ए वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड कंटिन्यू विद इट, दैट इज डाउटफुल। दैट्स वेरी वेरी डाउटफुल। शुरू करता हूं अहमद यासर का। सर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब पीओजे, क्या इन सभी घटनाओं को पाकिस्तान के अंदर बढ़ते असंतोष की एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखा जाना चाहिए? तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है तीनों मोर्चों पर। इससे पहले आपने एक बात छेड़ी थी जिसके जो 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 जिसमें पठाना साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन एक चीज मैं ऐड करूं। देखिए, अगर वो ये इंटेंशन है उनका, ये अगर वो चाहते हों कि इसका रुख बॉर्डर की तरफ किया जाए, तो नहीं लग रहा है कि ऐसा अभी उनके लिए इस सिचुएशन में मुमकिन है, क्योंकि उस सिचुएशन के लिए उनको इंटरनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक साइड से उनका अपना एक मामला चल रहा है पीओजे के साथ, तो उस सूरत को लेकर वो कहीं कुछ करना चाहेंगे बॉर्डर्स पर, तो नहीं लग रहा है शायद वो मुमकिन है, क्योंकि वैसे भी उनको अगर नॉर्मल हालात वहाँ इंटरनल भी हों फिर भी 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ बॉर्डर्स के थ्रू कुछ करने का डायरेक्टली। तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ इस वक्त ऐसा हो सकता है या ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन अभी उनकी सही नहीं है पीएचडी को लेकर। जहां तक आपने दूसरे सवाल का या उसके जवाब में यही हम कहेंगे। देखिए, नॉर्मली ये देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ज्यादा जो नेगेटिव पहलू होते हैं उन्हीं को उजागर किया जाता है। तो पीओजे का मामला को लेकर शायद जिन एरियाज का आपने जिक्र किया उनके ऊपर भी इनका असर भी हो सकता है और उसको इनकैश भी करना चाहेंगे। तो नेचुरली जितना इसको तोल दिया जाएगा, जितना ये टाइम इसमें लगेगा, उतना शायद और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उन एरियाज में भी, जैसे आपने कहा जिन एरियाज की जिक्र करी आपने। तो इसीलिए लग रहा है कि शायद वो इस चीज को अभी मापने में, एसेस करने में शायद असफल है कि भाई उसको तुरंत हल करना चाहिए था। नहीं तो इसके ये भी परिणाम निकल सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है। और उसके अलावा भी जो आपने कहा, शायद इसके उसके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो पीओजे के का पार्ट है। जो पीओ के है वो अभी जे एंड के का पार्ट है। तो यहाँ भी लोग बस रहे हैं, इस एरिया में भी बस रहे हैं जो उस जिनका वो हिस्सा है। तो कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, पुंछ है, इवन कश्मीर से भी कनेक्शंस है लोगों के साथ। तो जब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ज्यादतियां हो रही हैं और वो भी अपने अंगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमनवाओं के साथ, तो नेचुरली एक फीलिंग सी तो आ ही जाएगी। अगर मान लीजिए एक बॉर्डर है, बीच में दिखते हैं, लेकिन एक फीलिंग तो आ ही जाएगी। अभी हम लास्ट टाइम एक किसी नेशनल चैनल के डिबेट में थे, तो वहाँ और भी हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले डिबेटर्स थे। तो उनकी व्यूज को हमने बहुत बगौर देखा
तो वो तो ये कह रहे थे, वो भी उसको बड़ा कंडेम करते थे, नहीं मानते थे ये सही हो रहा है। जो POJK में हो रहा है लोगों के साथ, वो नहीं मानते थे कि इसको सही हो रहा है। तो उनका ये भी कहना था कि इस वक्त बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग वहां जाएं। आई मीन ये एक बात है। अब ये कहाँ मुमकिन होगा, सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, बाकी चीज को लेकर। मेरा कहने के मतलब है कि इसका इसका असर रहता है। POJK में जो हो रहा है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, और उसे अलावा जो जिन इलाकों की आपने बात की, बलोच, पख्तून, जो भी सारे वहां पर है, हो सकता है उसका, इसका बढ़ाव उस तरफ हो सकता है आगे। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर इसको सॉर्ट आउट ना किया जाए, तो बढ़ सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती है। सर मैं रुक करता हूँ कर्नल पठानी सर का। सर, दक्षिण एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारतीय क्षेत्रीय रणनीति और पड़ोसी देशों के साथ बढ़ता सहयोग कितना महत्वपूर्ण आने वाले समय में हो सकता है? इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरह वहाँ के लोग POJK के खासतौर पर एक ही बात बोले हुए हैं कि उनको कश्मीर से मिलना है, उनको जम्मू कश्मीर से मिलना है, भारत का अंग बनना है, ये एक स्थिति कितनी चिंताजनक है? अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो अब साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस समय सिचुएशन बड़ी फ्लूइड सी है। बिकॉज इस समय पाकिस्तान को USA ने सेंटर स्टेज में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ तक वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है। सो दे आर बास्किंग इन दैट न्यू फोन ग्लोरी कि हम भी बहुत बड़ा नेशन है, हमारी लोग सुनते हैं, वी आर डूइंग द मीडिएशन। तो सच्चाई तो यही है कि दे हैव बीन प्लांटेड, दे आर एक्टिंग लाइक ए पपी। दैट वाज ऑल ट्रम्प स्क्रिप्ट राइटिंग के उस तरीके से इन्होंने इसको खुश कर दिया है कि चलिए इंडिया को सर्टनली वो मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। तो ये चल रहा है। तो अभी अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की, ये बहुत ज्यादा है। और किसके लिए इसमें, ये ईरान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये USA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसी वजह से इस समय जो देश पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपने इकोनॉमिकल और नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। जहां तक POJK की सवाल है कि क्या ये लोग, देखिए जब तक ट्रंप नहीं चाहेगा, और ये बीच बीच में जो विद्रोह के स्वरों की जो हम बात करते हैं कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, नथिंग विल हैपन। इट इज ओनली व्हेन इंटरनेशनल कम्युनिटी इज एबल टू परसुएड ट्रंप, उसके बाद ही पॉसिबल है। उसके बाद ही आपका, आप देखेंगे FATF जो IMF का एक हिस्सा है, वो भी इनको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और उसके बाद इनकी जो कैपेबिलिटी है इस समय अगर हम बात करें, वो आपने देखा भी होगा कि बलूचिस्तान के अंदर मैंने कभी ये नहीं सुना है कि एक ट्रेन जो है वो हाईजैक कर दी जा सकती है बलूचिस्तान के अंदर। और ये 2 बार इंसिडेंट हुई है। और वो लगातार विदाउट एनी फियर वो अटैक कर रहे हैं। TTP लगातार अटैक कर रही है, अफगानिस्तान वाले लगातार अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की जो इमेज बना के रखी हुई है कि हमारी बहुत शक्तिशाली आर्मी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क खड़े हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूंगा या इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लोग भी उठा रहे हैं। पॉलिटिकली आपको पता ही है वहां कितना डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है। इमरान खान अभी कितने दिन हो गए, 1200 1300, आई लॉस्ट द काउंट। जुडिशली उनकी पूरी तरह से कंप्रोमाइज है। और मुनीर ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि ही इज द वर्चुअली द डिक्टेटर। कहने को डेमोक्रेसी है, बट ही इज वर्चुअली द डिक्टेटर, and he is close at the moment as far Trump is concerned. But you never know how the things change tomorrow, because geopolitics को बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो उस हालत में जब इनको ट्रंप का साथ भी मिलना बंद हो जाएगा, चाइना आल्सो में withdraw in a gradual manner, then how they are going to manage the entire situation? और जितने इनके पास अभी, जितने लोगों से ये लड़ रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि अभी ये सिंध के अंदर, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो सिंध इज बैडली अफेक्टेड। और अगर ये अपनी धमकियां देते रहे, बिकॉज उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है अभी, वो मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म के अंदर जो इंडिया ने अपनी प्लानिंग बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से कर दी है। अभी उनको इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उनके साथ डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट फॉर विच पाकिस्तान हैज टू पे वेरी डियरली। और इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये मुनीर एंड पार्टी को तो नहीं सफर करेंगे, दे आर वेरी कंफर्टेबल पीपल।
पर जो अवाम है, वहां का जो मासूम अवाम है पाकिस्तान का, जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, वही सफर करेंगे। वाले कुछ दिनों में आप कौन से घटनाक्रम पर सबसे महत्वपूर्ण आपको लगते हैं और जिन पर पूरे दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी बनी रहेगी? देखिए, लग रहा है कि जो दिक्कतें ये सिचुएशन लेकर लेकर पैदा हो सकती है, तो उनका अंदाजा पाकिस्तान को भी होना चाहिए और जरूर होगा। तो वो उस चीज को समझ कर नहीं लग रहा कि वो इस चीज को हाथ से जाने देंगे और मौका देंगे कि ये कोई बहुत बड़ा विवाद बन सकता है। क्योंकि जितना इसमें ठहराव आएगा, जितना इसमें सेटलमेंट या मामला हल ना हो, तो इसके हालात जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेट दिया है, शायद 9 तारीख को। तो अब क्या होगा अल्टीमेटम के बाद, वो भी सर्टन नहीं है। अगर वो फोर्स से, बहुत जोर फोर्स से इसको दबाते हैं, उसके भी नताइज निकलेंगे। क्योंकि वो तो कोशिश करेंगे कि उसको दबाने की, अगर वो उन्होंने करी जैसे उनका अभी तक है, तो वो भी कोई आसान बात नहीं है दबाना सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन को। तो अगर उसको तोल देते हैं, हालात पर छोड़ देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ने के और भी इम्कानात वहाँ बन सकते हैं। इसलिए इसी में भलाई है। अगर वो चाहते हैं कि मामला ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उनको कहीं ना कहीं बात करके सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। नहीं तो इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखिए, अगर इंडिया चाहे, इंडिया के भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि इंडिया का भी उसमें रोल बनता है इंटरनेशनल लेवल पर। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी आई मीन बात हो सकती है चाहे तो इसलिए ये कोई आई मीन लिमिटेड और वो इससे हट के खता नहीं है। ये ऐसा खता है जिस पर बात की जा सकती है। नॉर्मली नॉर्मली अगर आप देखोगे किसी खत्ते में अगर कहीं जातियां होती हूँ, तो ह्यूमन राइट्स इमीडिएटली नोट्स कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यहाँ तो ह्यूमन राइट्स के अलावा लोगों का रोल भी बनता है। जैसे मैंने कहा, उनका रोल बनता है, और डेफिनेटली इंडिया चाहे तो वो बात कर सकता है इसके ऊपर। तो जी। जब ये होगा, इंटरनेशनल लेवल बातें हों, तो दिक्कतें आ ही जाएंगे, नेचुरली दिक्कतें आ ही जाएंगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो किस लेवल पर इसको लेना चाहता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि वो इसको समझते होंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो मेरा मानना है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। कर्नल सुब्रमण्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद यार सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो पीओजे में जारी विरोध प्रदर्शन, बलूचिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति, ये तीनों घटनाएं पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी, जबकि भारत क्षेत्रीय सहयोग और विकास आधारित कूटनीति पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।